कह रहा है कुतुब मीनार विष्णु जी का अवतार है। पागल हो गए हो गधे जो ये कह रहे हैं। तो आप लोग बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू आप लोग के खिलाफ है या आरएसएस बीजेपी आपके खिलाफ? अगर हिंदू खिलाफ होता तो आप देखें आज तक इनकी विचारधारा को 30% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। वो लोग भी तो हिंदू हैं जिनको पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हीं में का एक तबका जो आरएसएस के इशारे पे चलता है वो करता है। इस देश में मीडिया की हकीकत देखिए, मुट्ठी भर लोग कुतुब मीनार पर जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि हम भगवा लहराएंगे। इस देश की मीडिया वहाँ जमा हो जाती है और लगभग 24 घंटे खबर चलता है। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जंतर मंतर पर आए हैं, एक भी टीवी अखबार वाला नहीं है। एक बात जो हम मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी मेरी जो कोशिश है, सोचिए आज दिल्ली में आग लगी है, 27 लोग मरे हैं, गुप्ता फैमिली है, पता ही नहीं है कि परमिशन था कि नहीं बिल्डिंग बनाने का, अग्निशमन का कोई इंतज़ाम था कि नहीं। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। सवाल है कि 27 लोग का हत्यारा कौन? लेकिन दिल्ली में चल क्या रहा है? गरीब के दुकानें, मजलूम की सीढ़ियाँ, किसी के मस्जिद के सामने पान की गुमटी, किसी का जूस का कॉर्नर तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है। और गनीमत देखिए कि इस देश के जो पत्रकार हैं उनको भी लगता है कि किसी का चाय का ठेला, किसी का रेहड़ी, किसी का पटरी अवैध है। और जो 27 मंजिल 10 मंजिल जहां 27 लोगों की मौत हुई है वो बिल्डिंग वैध थी। अब अग्निशमन डिपार्टमेंट कह रही है कि मुझसे परमिशन नहीं लिया गया। लेकिन इस देश का क्या कीजिएगा, इस देश के जो पत्रकार हैं वो सब अपनी जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। टीवी अखबार को सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं। आप लोगों को अवैध झुग्गी, मुसलमानों को अवैध ठहराया जा रहा है, किसकी कोशिश लग रही है और क्यों हो रहा है ये? इस पर तो सबसे पहले आपने अभी एक बात बताई कि कुछ लोगों के, हमारे भाइयों की मौत हुई है, उस पर हमें बड़ा अफसोस है। चूँकि कोई भी ऐसी घटना जो है वो अफसोस की बात है। तो आपको तो वहाँ जाके आज प्रदर्शन करना चाहिए कि अवैध बिल्डिंग कैसे बन गई, नहीं इसको परमिशन कैसे मिला? मेरे इल्म में नहीं था। आपको जानकारी नहीं है? मुझे जानकारी नहीं थी अभी, ठीक है ना, मुझे जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने बताया तो मुझे अफसोस है इस बात का, और हमें वहाँ जाना चाहिए और जाऊँगा, ठीक है। रहा सवाल आपका, इससे पहले की सरकारों ने जहाँ झुग्गियाँ थीं वहाँ उनको अगर हटाया तो उनको जगह दी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखें कि सीधे मकान तोड़े जा रहे हैं और उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तो ये कोई सैनिक फार्म में तोड़ा जा रहा है, कोई बड़े मोहल्ले में तोड़ा जा रहा है, सिर्फ गरीब मतलब मुसलमान गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के। सैनिक फार्म नहीं टूटेगा, चूँकि आदेश गुप्ता का जो ऑफिस है वो एमसीडी एमसीडी स्कूल की प्रॉपर्टी में है, एमसीडी के स्कूल की प्रॉपर्टी में है। आदेश गुप्ता जी जो इस काम को करवा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ अभी तक वहाँ भी कोई बुलडोजर नहीं है। मुसलमान या दलित अमूमन झुग्गियों में, गरीबी में वही जी रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं। आप लोग का समाज तो निकल नहीं रहा है। ये जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं निकल नहीं रहा है। निकल रहा है समाज, लेकिन निकले हुए समाज को आप जैसे लोग तो आईना दिखा रहे हैं, बाकी मीडिया उसको कहीं कवर नहीं कर रही है। तो मीडिया है ही नहीं आपके समझ। बताइए आप लोगों को क्या लगता है, ये बीजेपी आपके खिलाफ है या हिंदू? आप लोग बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू आप लोग के खिलाफ है या आरएसएस बीजेपी आपके खिलाफ है? नहीं, हिंदू हमारे कभी खिलाफ नहीं है। हिंदू कभी खिलाफ नहीं है। हमारे खिलाफ आरएसएस है। अगर हिंदू खिलाफ होता तो आप देखें आज तक इनकी विचारधारा को 30% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। वो लोग भी तो हिंदू हैं जिनको पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हीं में का एक तबका जो आरएसएस के इशारे पे चलता है वो करता है, वो नुकसान करता है। तो आप लोग लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं ना। आप लोग हिंदू 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 कहेंगे तो हम भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, दलित हिंदू है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं, उनका ये विशेष एजेंडा है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से क्या नुकसान होगा? हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र बना, वो तो कोशिश कर रहे हैं। वो तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो मुसलमानों का तो याराना रहा है हिंदुओं से, मुगलों के दौर में, अभी अंग्रेज के दौर में। ये लोग तो खूब लड़े हैं ब्राह्मण और मुसलमान मिलके। मतलब ये है कि आप मनुस्मृति वाला कानून लाना चाहते हैं?
तो उसमें तो आपको फायदा है। किस तरह से फायदा है? मुगल के दौर में भी आप लोग, अंग्रेज के दौर में भी आपका बेटी रोटी का संबंध रहा है सवर्णों से। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि हमारा बेटी रोटी का संबंध रहा। राजपूत राजाओं की ब्याह, रानियों की, लड़कियों की ब्याह नहीं है मुगलों से। वो चीज़ एक अलग मुद्दा हो गई। अगर आप उस मुद्दे पे जाएंगे तो एक लंबी बात। अभी तो आपके मस्जिद, अभी तो सारा इतिहास खुरेदा जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं, अगर आप ये बात कहना चाहते अभी तो हैं, इतिहास भाई, ताजमहल छीना जा रहा है। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं तो मेरा सीधा सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर जगह मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि संविधान सभा तक पहुँचने का। तो आप लोग ताजमहल छोड़ देते क्या है? नहीं है ताजमहल छोड़ दी तो कह रहे तेजो महल है। ताजमहल तो हम छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ से राजस्व आता है ये नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे राजस्व। तो ताजमहल मांग रहा है, आप लोग कह रहे हो वहाँ नीचे बुद्ध है। भाई देखिए, आप जो है, आप देखिए वर्जन अलग अलग हैं, लोगों की सोच अलग अलग है, ये वर्जन अलग अलग हैं, लेकिन इस सारे वर्जन के पीछे जो है वो आरएसएस की चाल है और वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो क्या ये SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं? SC ST OBC का क्या बोला? लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका बनने वाला है देश, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। ये देश आने वाले समय में श्रीलंका की राह पर चल रहा है। तो उससे नुकसान किसको होगा? नहीं, नुकसान होगा पूरे देश को होगा, पूरे देश को। भाई महंगाई बढ़ेगी तो सभी को नुकसान होगा ना। देखिए आप लोग कुतुब मीनार छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये ये कुछ कह रहा है कुतुब मीनार विष्णु जी का आपका है? पागल हो गए हो गधे जो ये कह रहे हैं। कुतुब मीनार भारत की मीनार है, अगर ये तोड़ेंगे तो इनको भी तोड़ने के लिए पब्लिक तैयार है। ताजमहल तोड़ना चाहते हैं, ताजमहल तोड़ दे, वो भी मुल्क का है, इन्होंने मुल्क में क्या किया? तो ये बातचीत मैंने आपको दिखाई है। सोचिए देश में क्या चल रहा है। जाट गुर्जर कह रहे हैं कि ताजमहल हमारा है, इंडिया गेट हमारा है। एक बीजेपी की सांसद ने कहा कि ताजमहल हमारा है। अब SDPI के मुस्लिम लोग निकले हुए हैं, टीवी अखबार इनको आतंकवादी कहता है। लेकिन सोचिए इस देश में जाति और धर्म की लड़ाई जो है वो श्रीलंका से भी ज़्यादा तेज हो रही है। कल्पना कीजिए कि देश का भविष्य क्या होगा। मेरी कोशिश है आप तक वो तमाम सवाल पहुंचाए जाए जो इस देश को बनाने के लिए जायज़ है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।